कंचन कल्याण संस्थान और उसके आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री गिरिराज जी, अन्य सभी उनके साथी और नवोदित कवि और कवित्री। कविता का जन्म या तो दर्द से होता है या फिर प्रेम से होता है। जो किशोर अवस्था का प्रेम है या तो वहाँ से जन्म होता है और या फिर दर्द से होता है ना। कि सूल के संग फूल मुस्कुराया करते हैं, कि सूल के संग फूल मुस्कुराया करते हैं, चोट से करही तो साज गाया करते हैं। चोट से करही तो साज गाया करते हैं। उजाले के लिए तप्त बाती जले, वो उजाले के लिए तप्त बाती जले, स्तब्ध दिशा में तारे झिलमिलाया करते हैं। तो चोट से करही तो साज गाया करते हैं। परिचयात्मक कविता पढ़ रहा हूँ और आप सबको समर्पित है। जो नवोदित कवि है, साहित्यकार हैं, उन सब के लिए समर्पित है। उनके क्योंकि आप आगामी इस हिंदुस्तान के साहित्यकार, आगामी इस हिंदुस्तान के गायक कलाकार, आगामी इस हिंदुस्तान के इतिहासकार भी हैं। कि कवि समसामयिक लिखता है। जो समय की सीमाएं, जो समय की परिस्थितियां हैं और जो समय की मांग, उस सब को कवि अपने उद्गार के माध्यम से समाज के सामने परोसता है। कि हम नहीं है कुछ भी तो बस आवारा स्वर हैं, हम नहीं है कुछ भी तो बस आवारा स्वर हैं, मानस पर अंकित हो हम वो हस्ताक्षर हैं। कि हम नहीं है कुछ भी तो बस आवारा स्वर हैं, बस आवारा स्वर हैं, मानस पर अंकित हो हम वो हस्ताक्षर हैं। कि हम समय की स्याही से लिखते नित गीत नए, हम समय की स्याही से लिखते नित गीत नए, इस युग की पीड़ा है, कि इस युग की पीड़ा है, युग युग के खंडहर हैं। कि इस युग की पीड़ा है, युग युग के खंडहर हैं, हम नहीं है कुछ भी तो बस आवारा स्वर हैं। कि छू न सके हमको मामूली चिंगारी, कि छू न सके हमको मामूली चिंगारी, पर धधक गए तो हम सूरज के अंकुर हैं। पर धधक गए तो हम, पर धधक गए तो हम सूरज के अंकुर हैं, हम नहीं है कुछ भी तो बस आवारा स्वर हैं। कि साथी न सहारे हम, साहित्यकार अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता है क्योंकि उसकी सोच जमाने से अलग होती है, उसकी सोच उसके परिवार से अलग होती है, उसकी सोच जिस परिवेश में रहता है उससे अलग होती है। और इसके कारण से साहित्यकार को कई बार अकेलापन का भी एहसास होता है और झेलना पड़ता है। लेकिन वही अकेलापन उसकी एकाग्रता को गढ़ता है और उस एकाग्रता के कारण फिर किसी न किसी नई कविता का जन्म होता है। कि साथी न सहारे हम और न ही मंजिल हैं, कि साथी न सहारे हम और न ही मंजिल हैं, राहों में खड़े हुए मीलों के पत्थर हैं। कि साथी न सहारे हम और न ही मंजिल हैं, राहों में खड़े हुए मीलों के पत्थर हैं। इस पर दाद आपने इसलिए नहीं दी, मीलों के पत्थर को आप नहीं समझ पाए। मील का पत्थर अर्थात उस समय के इंगित करने वाला पत्थर, जिस काल में आप जी रहे हो, जब आपकी रचनाएं पढ़ाई जाएंगी, सुमित्रा नंदन पंत को आज पढ़ा जाए, रामधारी सिंह दिनकर को आज पढ़ा जाए, या
सुभद्रा कुमारी चौहान को आज पढ़ा जाए या मीराबाई को आज पढ़ा जाए तो वो उस समय की जो थे उस इतिहास को वो इंगित करते हैं, उस समय की परिस्थिति को इंगित करते हैं, है ना। प्रदीप कुमार को आप पढ़िए, जिसने बड़े सारे गीत लिखे, देशभक्ति गीत लिखे, है ना। तो साथी न सहारे हम और न ही मंजिल हैं, राहों में खड़े हुए मीलों के पत्थर हैं। और एक दो बंद और पढ़ता हूँ जो अप्रत्याशित हैं और उसको कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ईश्वर से क्षमा मांगते हुए कि ये भावना अपनी ही भगवान बना देती, कि ये भावना अपनी ही भगवान बना देती, कि मंदिर मस्जिद गिरजे सबके सब नश्वर हैं, कि मंदिर मस्जिद गिरजे सबके सब नश्वर हैं। देखिए, कंकड़ को शंकर बना देते हैं, हम अपनी भावना से बना देते हैं। एक पेड़ पर श्री राम लिखते हैं या कोई भी आपके उस पर सिंदूर लगा दिया, है ना, सब दंडवत करने लगते हैं, है ना। पेड़ तो खैर जीव है, लेकिन कंकड़ तो जीव नहीं, लेकिन कंकड़ को हमने ही अपनी भावना से शंकर बना दिया। तो ये भावना अपनी ही भगवान बना देती, मंदिर मस्जिद गिरजे सबके सब नश्वर हैं, कि क्यों झांक रहे इनको निज अंतर में झांको, कि क्यों झांक रहे इनको निज अंतर में झांको, मक्का काशी हम ही रामेश्वर हैं, कि मक्का काशी हम ही रामेश्वर हैं, हम नहीं है कुछ भी तो बस आवारा स्वर हैं। जिन बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास है वो जा सकते हैं, है ना। जिनको जाना है वो एक बार नहीं, आपकी एक्स्ट्रा क्लास इस समय हॉस्टल वाले बच्चों की, आप अपनी क्लास में जा सकते हो, आपके सर आ चुके हैं, आप अपनी इन क्लासों में जा सकते हैं। आराम से निकल जाओ। अभी इसका धन्यवाद।